9 महीने तुझको घर जाए बदले में कुछ न लिया रे। 9 महीने तुझको घर जाए बदले में कुछ न लिया रे। अपने ही रक्त से तुझको सींचा अपना दूध पिलाया रे। अपने ही रक्त से तुझको सींचा अपना दूध पिलाया। पढ़कर ब्रह्मा से मेरी माए वंदन कर लो रे। पढ़कर ब्रह्मा से मेरी माए वंदन कर लो रे। वंदन कर लो रे वंदन कर लो रे। वंदन कर लो रे वंदन कर लो रे। पढ़कर षष्ठी में मेरी माए वंदन कर लो रे। पढ़कर षष्ठी में मेरी माए वंदन कर लो रे। सुख कीले में सोई रही और सुख ही सुख पहुँचाया था। सुख कीले में सो गई और सुख ही सुख पहुँचाया था। सुख कीले में सोई रही और सुख ही सुख पहुँचाया था। सुख कीले में सो गई और सुख ही सुख पहुँचाया था। दुख में जड़वी दवा पिलाई दुख में जड़वी दवा पिलाई जीवन अपना बचाया था। दुख में जड़वी दवा पिलाई जीवन अपना बचाया। पढ़कर विष्णु से मेरी माए वंदन कर लो रे। पढ़कर विष्णु से मेरी माए वंदन कर लो रे। वंदन कर लो रे वंदन कर लो रे वंदन कर लो रे। पढ़कर षष्ठी में मेरी माए वंदन कर लो रे। पढ़कर षष्ठी में मेरी माए वंदन कर लो रे। घर ही घर में पाला पोसा बुरी नजर से बचाया था। पाला पोसा बुरी नजर से बचाया था। बड़े प्रेम से पाला पोसा बुरी नजर से बचाया था। बड़े प्रेम से पाला पोसा बुरी नजर से बचाया था। सही गलत का भेद बताया सही गलत का भेद बताया जीवन जीना सिखाया था। सही गलत का भेद बताया जीवन जीना सिखाया। पढ़कर शंकर से मेरी माए वंदन कर लो रे। पढ़कर शंकर से मेरी माए वंदन कर लो रे। वंदन कर लो रे वंदन कर लो रे अभिनंदन कर लो रे। पढ़कर षष्ठी में मेरी माए वंदन कर लो रे। पढ़कर षष्ठी में मेरी माए वंदन कर लो रे। पढ़कर षष्ठी में मेरी माए वंदन कर लो रे। पढ़कर षष्ठी में मेरी माए वंदन कर लो रे। पढ़कर षष्ठी में मेरी माए वंदन कर लो रे। अरे राजा तुरंत यहाँ से भगवान ने जब दर्शन प्राप्त कर लिया है, ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त करके ध्रुव जी तैयारी में चलने लगे। ये बात किसको मालूम पड़ गई? नारद जी को, कि मेरे शिष्य को भगवान की गोदी मिली है। नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए। आज भी किसी बालक को अगर बड़ा पद मिलता है, उस पद को मिलने के पश्चात माता पिता जितने प्रसन्न होते हैं, उतनी ही प्रसन्नता उनके गुरु को भी होती है। गुरु को भी होती है। गुरु को भी होती है। चल दिया नारद जी भगे भगे पाओ। राजा उत्तान पहुंच गया महल में। पधारो महाराज। राजा तो याद है कि नहीं? ध्रुव को कहीं वो याद है कि नहीं? अतरे सूरज जी बोल पड़ी, मर गयो कहीं?
नहीं नहीं, वो अमर हो गया, अमर हो गया, अमर हो गया। ए राजा, तेरे कुल को धन्य करने वाला तेरा बेटा ध्रुव आज भगवान की गोदी प्राप्त करके और संध्या के पहले पहले तेरे गांव में आने वाला है। राजा उत्तानपाद समझ गए, माया की बेड़ी में बंधा हुआ राजा बाहर निकले। बेड़ियां दो प्रकार की है, गाय बैल भैंस हमको बंधे दिखते हैं, अपन कहीं का की बंदरिया, उनके तो पत्तो सिंद्रो है, अपना गला में है जड़ो सिंद्रो है। अब बंदरिया सूर्यास्त होते ही 7, 8, 9, 10 और रस्सी खींचा बजा 10, 11, 12 एक भी नहीं मतलब वो बंधन नहीं दिखे। राजा माया के बंधन में बंधा हुआ था। राजा समझ गया क्या कहेगी दुनिया, क्या कहेगी, तो राजा बाहर निकल करके राजा ने आदेश कर दिया, मेरा बेटा भगवान को प्राप्त करके आ रहा है, पूरी नगरी को सजा दिया जाए। पूरा गांव ध्रुव जी का सत्कार करने के लिए पहुंच रहा है। वो क्षण कितना दुर्लभ क्षण होता है, किसी का बेटा अगर बड़ा पद प्राप्त करके आ रहा है और पूरे गांव के साथ उसका पिता उसका सत्कार करने के लिए पहुंचता हो साहब, वो दुर्लभ क्षण किसी किसी को ही मिलता होगा। वो दुर्लभ क्षण राजा उत्तानपाद को मिला। चल दिए अश्रु की धार उत्तानपाद राजा के बह रही है। पूरा गांव सत्कार करने के लिए पहुंचा हुआ है। ध्रुव जी हाथी पर बैठकर भगवान को प्राप्त करने के बाद हाथी पर बैठकर अपने गांव की तरफ बढ़े। ध्रुव जी 2 पंक्तियां बोल रहे हैं। अब वो 2 पंक्तियां ध्रुव जी ने जो बोली मैं आपको सुना रहा। पूरी कथाएं आपको याद रहे नहीं रहे, 7 दिन की ये कथा आपको याद रहे नहीं रहे, पर ये 2 पंक्तियां एक मंत्र है। चलते फिरते उठते इस दोनों पंक्तियों को गुनगुनाते रहिए। ध्रुव जी हाथी पर बैठकर क्या कहने लगे, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। 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 हमारे प्राण के रक्षक, हमारे प्राण के रक्षक दर्शन चक्रधारी है। 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 हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हाथी पर बैठे बैठे ध्रुव जी ने देखा कौन कहां खड़ा है, और हाथी से जैसे ही उतरे क्या किया, अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को प्रणाम किया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान में बैठकर राम जी अयोध्या पहुंचे, क्या किया राम जी ने, अपनी जन्मभूमि की मिट्टी उठाकर मस्तक पर लगाई है। क्या किया ध्रुव जी ने, अपनी जन्मभूमि की मिट्टी उठाकर मस्तक पर लगाकर संसार को संदेश दे दिया,
कि जन्मभूमि की मिट्टी किसी चंदन से कम नहीं है। आप जिस गांव में जन्मे हो, याद रखना, जिस गांव में जन्मे हो उसकी कभी भी आलोचना नहीं करना चाहिए। जिस गांव में जन्मे हो, जिस मां से जन्मे हो, जिस पिता के द्वारा जन्मे हो और जिस गुरु के द्वारा ज्ञान मिला है, इन चारों की वंदना करते रहिए, चारों के लिए वंदना करते रहिए। ध्रुव जी ने उतर करके अपनी पावन जन्मभूमि की मिट्टी को प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके क्या किया, दौड़े। पूरा समाज खड़ा है ध्रुव की अगवानी करने के लिए, और वह मां जिसने हाथ पकड़ करके नीचे पटक दियो थो, वह मां लाज के कारण आखा गांव के पाछे खड़ी है, सामने नहीं आ, लजा रही। धन्य है ध्रुव जी, पिता के पास ले गए। पिता के पास वो मां, देखो समय का पलटाया। सुनीति राजा से दूर रहा करती थी, आज राजा के निकट खड़ी है। सुनीति इतना रोई थी कि आंख में आंसू आना भी बंद हो गया था, सूख के लकड़ी के समान हो गई थी। अपनी मां को ध्रुव जी ने देख तो लिया है, पर ध्रुव जी अपनी मां के पास भी नहीं गए और दौड़कर उस मां के पास पहुंचे जिस मां ने हाथ पकड़ करके पटक दिया था। ध्रुव जी बैठ गए पांव में। ध्रुव, ए बेटा मारे हाथ मत लगा रे, मुझ तो पापी ने रे, मुआ भागी ने, बेटा मैंने थारो हाथ पकड़ के पटक्यो। तो ध्रुव जी ने कहा, हे मां, अगर तू मारो हाथ पकड़ के उन्नत नहीं पटकती तो मारो यो हाथ भगवान कदे पकड़ता री, मारो हाथ भगवान कदे पकड़ता, भगवान कदे पकड़ता। उस मां का हाथ पकड़ कर ध्रुव जी समाज के सामने लाए। उसके पश्चात पिताजी का वंदन किया और पिता का वंदन करने के बाद पूरी समाज का वंदन किया और समाज का वंदन करने के पश्चात अपने जन्म देने वाली मां के चरणों में, है मां आप तो धन्य है ही सही, आपको धन्य है सही। क्यों? बढ़कर सृष्टि में मेरी मां है, वंदन कर लो रे। बढ़कर सृष्टि में मेरी मां है, वंदन कर लो रे। बढ़कर सृष्टि में मेरी मां है, वंदन कर लो रे। ओ वंदन कर लो रे, वंदन कर लो रे, बढ़कर सृष्टि में मेरी मां है, वंदन कर लो रे। बढ़कर सृष्टि में मेरी मां है, वंदन कर लो रे। राजा ध्रुव जी अपनी मां के चरणों में है। उसके पश्चात परिवार समाज सहित ध्रुव जी अपने घर पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद एक घटना घटी। ध्रुव के जो भाई थे उत्तम, अलकापुरी के यक्षों ने उन्हें मार दिया। राजा ध्रुव जी को मालूम पड़ा मेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मारा। ध्रुव जी ने अलकापुरी पर हमला करके उन यक्षों को मारने लगे। निरपराध यक्षों को मार रहे थे। महाराजा मनु प्रकट हो गए। बेटा ध्रुव क्या कर रहा है? क्यों रे बेटा ध्रुव, मैंने एक बात सुनी, वह सही है कहीं? क्या तुझे भगवान की गोदी मिल गई है? हाँ दादाजी। पर अब एक बात बता बेटा, थारा भैया मारवा वालों या आखिरी यक्ष है कि कोई एक तो पहले पर उन्हें मारू, आखा गांव का मारू। तो बेटा अब यूं बता कि निरपराध लोगों को मार करके अब कहीं यमराज की गोदी लेगा, यमराज की गोदी लेगा। ध्रुव जी ने हथियार फेंक दिए। शब्दों की चोट व्यक्ति के जीवन को बदल देती है, बदल देती है।
तुरंत राजा यहाँ से ध्रुव जी अपने घर पहुंच गए। उसके पश्चात ध्रुव जी का विवाह प्रमी नाम की कन्या से होता है। उनके 2 लड़के हुए, उत्कल और वत्सर। इसमें से एक का वंश चला। इनके पुत्र अंग हुए, इनके पुत्र वेन हुए, वेन के संतान नहीं हुई। और घुटनों का मंथन करने से महाराजा पृथु का अवतार होता है। महाराजा पृथु का अवतार। महाराजा पृथु ने 99 यज्ञ किए थे और 100वां यज्ञ करने की तैयारी हुई। इंद्र को मालूम पड़ गया, हमको 100वां यज्ञ अगर पूरा हो गयो तो मारो पद चले जाओ। पद को कतरो डर लगा। क्या किया? ओहो राजा 100वां यज्ञ को रुकवाने के लिए देवताओं को भेजा। महाराज 100वां यज्ञ क्यों कर रहे हो? क्या इंद्र बनना चाहते हो? महाराजा पृथु तो भगवान के लिए अंश उतारता है। नहीं, मैं तो यूं ही अंश उतारता। तो 100वीं पूजन को यज्ञ मान दिया गया। यज्ञ भी हुआ। ओहो राजा, ये महाराजा पृथु जब राजा बन गए, जब महाराजा पृथु ने राजकाज संभाला, सारी पृथ्वी रसीन हो चुकी थी। कथा ये बतला रही है कि महाराजा पृथु ने तीर बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए तीर बाण उठा लिया। पृथ्वी माता गाय बनकर प्रकट हो गई। रुको महाराज, रुको, क्या कर रहे हो? ये कौन हो तुम? मैं पृथ्वी। पृथ्वी हो? हाँ, कहां गया सारा रस? कहां गई शक्ति? धरती कहां गई है? पृथ्वी माता ने गाय बन करके कहा, मैंने मेरे गर्भ में छुपा लिया है। तुम्हारे पहले जो राजा दुराचारी था, वे उसके दुराचार के कारण सारी क्रिया बदलती चली जा रही थी, सब नष्ट कर दिया था। उसके कारण मैंने सारा रस मेरी गर्भ में छुपा लिया है। अब मैं गाय बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूं। मेरे स्तन से जो चाहो जो ले लो। आज भी उत्तम पिता का यह कर्तव्य है, उत्तम माता पिता का यह कर्तव्य है कि अगर आपका बेटा धन संपदा बर्बाद कर रहा हो तो अगले आने वाली पीढ़ी के लिए उस बेटे से छुपाकर कुछ संपदा रख दी जावे, ताकि अगली पीढ़ी अपना पोषण कर सके। यह उत्तम माता पिता का कर्तव्य है। तो पृथ्वी माता ने कह दिया, महाराज आपके पहले जो राजा दुराचारी था वे सब बर्बाद कर दिया और मैंने गर्भ में छुपा लिया है। मैं गाय बनकर इसलिए आई हूं कि मेरे स्तन से जो चाहो जो ले लो। राजा पृथ्वी माता गाय बनकर के खड़ी हुई है। जब पृथ्वी माता गाय बनकर के खड़ी हुई थी, महाराज मेरे स्तन से जो चाहो जो लो। सभी देवताओं ने इंद्र का बछड़ा बनाया। यह आध्यात्मिक कथा है। सभी देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया। इंद्र ने बछड़ा बन करके गाय की स्तन से अमृत प्राप्त कर लिया। अमृत लेकर देवता चले गए। सब राक्षसों ने विचार किया अपन क्या करें। सब राक्षसों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया, उससे सुरा प्राप्त कर ली, वो भी चले गए। सब पूर्वज इकट्ठे हो गए कि अपन क्या करें। सब पूर्वजों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया, गाय की स्तन से दूध प्राप्त कर लिया, ये भी चले गए। सब चौप आए, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर नंदीगण को बछड़ा बनाया और गाय की स्तन से दूध प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात सब पेड़ इकट्ठे हो गए, हम क्या करें। सब वृक्षों ने कल्पवृक्ष को बुलाया और कल्पवृक्ष को बुलाकर बछड़ा बनाया। गाय के स्तन से जल प्राप्त कर लिया। उसी दिन के पश्चात इस धरती में इतनी संपदाएं भरी हुई है, जिधर देखो उधर किसी न किसी प्रकार के खनिज पदार्थ इस धरती में भरे हुए हैं। भरे हुए सारी धन धान्य से युक्त धरती हो गई। ये महाराजा पृथु, इसी में कथा की राजा आगे प्रचेताओं की।
कैसी कथा 10 प्रचेता छे। 10 ही प्रचेता एक दिन महात्मा के पास गए। 10 ने कहा महात्मा जी से कि हमारे मोक्ष का मार्ग बताओ। तो महात्मा, देखो एक बात याद रखना, किसी बुद्धिमान साधु संत के पास चले जाओगे तो आपके जीवन को वो सुदृढ़ बना देगा। किसी बेढंगे महात्मा के पास चले गए, आपका जीवन उलझ जाएगा। क्या किया? 10 ही प्रचेता एक महात्मा के पास चले गए। महात्मा से कहा, महात्मा जी हम मेहनत भी नहीं करा, हमारा मोक्ष हो जाए। क्या? हाँ, हम कर्म नहीं करे, हमारा मोक्ष हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा एक काम करो, जल में खड़े हो जाओ, मोक्ष हो जाएगा। जल में खड़े हो जाओ। 10 ही प्रचेता जल में खड़े हो गए मोक्ष के लिए। जब 10 ही प्रचेता जल में खड़े हैं, नारद जी निकले। नारद जी ने देखा ये 10 ही क्यों खड़े हैं, चलो अपने कहीं काम। तीसरे दिन फिर नारद जी आए, ये 10 ही वहीं खड़े हैं। नारद जी ने कि क्यों रे, क्यों खड़े हो? कौन हो? तो हम प्रचेता, क्यों खड़े हो? एक प्रचेता ने की, आप जाओ, हमारा मोक्ष हो। कैसे होगा? हमारे गुरु ने कहा है कि जल में खड़े रहो, मोक्ष होगा। तो नारद जी ने की, प्रचेताओं जल से बाहर निकलो। जल में पड़े रहने से कोई मोक्ष होता है क्या? जल में तो खड़े रहे तो गड़ जाओगा, बाहर निकलो। महाराज गुरु ने, नहीं, जल में रहने से अगर मोक्ष होता तो ये मछलियां कभी की भगवान की काकी बन जाती है, मगर कभी का भगवान के घर चला जाता। अपन इतने लोग कथा सुन रहे हैं, अगर एक बार अपन गंगा में स्नान कराया हुआ तो पूजा फरा के गंगा ना क्या हो, सब खत्म हो गयो? नहीं, अगर गंगा के स्नान करने से ये क्रिया होती तो मछलियां तो वहां की वही है, मगर भी वहां का वही है, तो इन सबका मोक्ष हो जाना चाहिए था ना। स्नान के पीछे कर्म आवश्यक है। आप कितना ही स्नान कर लीजिए, अगर कर्महीन हो गए सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। हे राजा, गंगा के नहाए से जो पापी नार तार जाए, मीन क्यों न तारे जा को गंगा ही में घर है। चंदन के लड़ाई से जो पापी नर तार जाए, सर्प क्यों न तारे जा को मैया गिरी घर है। माला के घुमाई से जो पापी नर तार जाए, माला के घुमाई से जो पापी नर तार जाए, सर्प क्यों न तारे जो घूमे घर घर में। शंख के बजाई से जो पापी नर तार जाए, सर्प क्यों न तारे जा को शंख दे सुगर है। सर्प क्यों न तारे अरे हे राजा, जैसे ही प्रचेताओं से बाहर निकला, प्रचेताओं अगर स्नान करने से ही मोक्ष होता तो फिर क्या बात थी रे प्रचेताओं? इधर आओ। 10 ही प्रचेता सामने आ गए। स्नान करने से मोक्ष नहीं होगा, सुन लेना, इस कर्म की कथा है। आपने स्नान कर लिया, यूं समझो मोक्ष होगा? बिल्कुल नहीं, कर्म से जुड़ जाएगा। स्नान कर लिया, 10 स्नान भगवान का ले लो, कोई आवश्यकता नहीं, दिन भर आप भगवान का नाम लो। स्नान करते ही आधे घंटे बाद फिर हम सब फिर अशुद्ध हो जाते हैं साहब। इसलिए स्नान करते ही सीधा अपने भगवान के सामने खड़े हो जाइए और प्रभु के सामने खड़ा होकर के 10 स्नान आपका जैसा भी हो, नाम करने लेने का मुहूर्त कर दीजिए, यूं मान लो। उसके बाद दनवर बढ़ई जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहिए। लेकिन स्नान करने के तुरंत बाद प्रभु के सामने उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। जैसे आप विद्यालय में शिक्षक है, 10 बजे जो भी समय, अगर वहां पर आप दस्तखत कर दोगा, उसके बाद बोले 1-2 बार घर आ जाओ, उपस्थिति दिन भर की लग जाएगी। ऐसा ही मामला होगा, वही है साहब। स्नान करने
बनने के पश्चात तुरंत अपने प्रभु के सामने खड़े हो जाइए और भगवान के सामने खड़े होकर के वो जो उपस्थिति रजिस्टर है ना उसमें निशान लगा लीजिए। फिर दिन भर भगवान का नाम जपते रहिए। क्यों? कर्म का खेल नियारा रे, 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 कर्म का खेल नियारा रे। कर्म का डंडा जब जब पड़ता, 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 वो धर्म को सहारा रे, कर्म का खेल नियारा रे, कर्म का खेल नियारा रे, कर्म का खेल नियारा रे। राजा हो या हो कोई रानी, राजा हो या हो कोई रानी, कई राजा चले गए, कई रानियां चली गई है, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र को नौकर बनना पड़ा, राजा भरत को मृग बनना पड़ा, इंद्रदुम्न को हाथी बनना पड़ा, कुबेर देवता को पेड़ बनना पड़ा, राजा नल को बंजर बनना पड़ा। कोई हो राजा हो या हो कोई रानी, राजा हो या हो कोई रानी, धर्म के आगे भरते पानी, धर्म के आगे भरते पानी, धर्म के आगे भरते पानी, धर्म के आगे भरते पानी। अच्छा